मीडिया गुरुग्राम। सनसनीखेज क्राइम में देखिए आज की खबर। मामा निकला फिरौती बाज। शर्म करो कलयुगी मामा, शर्म करो। अपनी ही भांजी का अपहरण कर मांगी 25 लाख की फिरौती। शकुनी मामा को भी बहुत पीछे पछाड़ दिया इस कलयुगी मामा धीरज ने। 12 वर्षीय लड़की का अपहरण करके 25 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार करके लड़की को किया सकुशल बरामद। नवीन शर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त पालम विहार ने बताया कि आरोपी धीरज ने अपनी भांजी को यह कहा कि वह दिनांक 16/6/2023 को घूमने चलेंगे तथा शाम 6 बजे से घर के बाहर आ जाना, और ऐसा करके हम आपके लड़की माता पिता को सरप्राइज देंगे, इसलिए अपने माता पिता को मत बताना। निर्धारित समय पर लड़की घर से बाहर आई तथा आरोपी एक ओला गाड़ी से बुक करके लड़की को उसमें बैठा कर ले गया। आरोपी लड़की को फाजलपुर ले गया और वहां पर अपने एक दोस्त से एक दिन के लिए पीजी लिया हुआ था। यह लड़की को लेकर वहां पहुंचा तथा व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत करता लड़की के पिता से रुपए की मांग की। ऐसा ये सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में शिकायत आई थी। जो संजय कुमार शर्मा है उसने शिकायत दी थी कि उसकी बेटी घर से गायब होगी, और उसको मैसेज आया है जिसमें 25 लाख रुपए मांगे गए थे उससे, और जो स्टेशन पे गुड़गांव स्टेशन पे रखने के लिए बैंक में बोला गया था। और बच्ची अगर पैसे नहीं दिए गए तो बच्ची की हत्या करने बारे भी उसमें धमकी दी गई थी, और जिसमें पुलिस को इन्फॉर्म किया तो फिर बच्ची को मार दिया जाएगा, इस तरह की बातें उसमें मैसेज जो उसको किया गया था। जिसमें पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जो अपनी रैंचम में हमने एफआईआर दर्ज करी थी। बच्ची भी जो 12 साल की है करीब, और इसलिए जो हमने 363 364 ए में एफआईआर लॉन्च करी थी, और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करी। हमारे ऑफिसर हैं, सीपी मैम हैं, डीसीपी साहब हैं, उनको बताया तो सारी टीमें फिर गठित की गई उन्होंने। तो इसमें करीब 5 टीमें गठित की गई थी। उसमें एसीपी क्राइम भी थे, सीआईए सेक्टर 10 इंस्पेक्टर अरविंद थे, अमित थे, एसएचओ जो सेक्टर 10 हैं अरविंद वो भी थे, इंस्पेक्टर आनंद सीआईए 31 इंचार्ज वो भी थे, एसीपी साहब क्राइम सुखबीर जी थे, तो मैं भी इसी टीम में था। तो हमने टीम क्या कुछ पूरी कार्रवाई रही सर? पूरी टीम जो लगाई गई थी तो कौन गिरफ्तार किया गया, क्या बैकग्राउंड है उसका? इसमें ऐसा है जी, जो हमारी टीमें गठित होने के बाद जो हमारी लोकेशन ली गई, फुटेज भी आई है, उस पर भी कार्रवाई की गई। जिसमें कोई गाड़ी नंबर आया तो गाड़ी की लोकेशन भी ली गई जो हमने यूज किया, उसके हिसाब से इसका पता चला। जो सस्पेक्ट में दिखा, जो बच्ची को बाहर से लेके गया है, जो इसका मामा निकला, इसका सगा मामा है वो, उसका नाम धीरज है, 25 साल उसकी उम्र है। तो उसको हमने जो ट्रैक किया उस पर, तो गाड़ी पे फिर लोकेशन पे गए तो उसको फिर वहाँ से काबू किया रात को। तो सर जो बताया जा रहा है धीरज जो है, ये क्या सर पहले भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, और इसने किडनैपिंग की इस वारदात को अंजाम क्यों दिया? देखो, क्रिमिनल बैकग्राउंड का अभी तो जैसे कुछ कहना, क्योंकि एक बार चेक करा जाएगा उसमें क्या क्या इसका है। हो सकता है हो सकता है नहीं भी, क्योंकि ये यंग एज का है, और उसको जो भी इसमें पैसों की जो आया है अभी रिमांड पे लिया गया है इसको हमने, और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, होगा तो जरूर एड ऑन किया जाएगा उसको। क्या मंशा थी किडनैपिंग के पीछे, इनके रिश्तेदारी की को लेकर के क्या कुछ मंशा थी या कुछ रंजिश थी परिवार में कि उसको बच्ची को किडनैप किया गया? इसमें रंजिश तो नहीं कह सकते, इसमें मंशा ही है जो पैसों की, क्योंकि रंजिश तो नहीं कह सकते, इसमें मंशा ही है जो पैसों की, क्योंकि 25 लाख रुपए इसको चाहिए थे। तो यहीं पे किराए पे रह रहा था ये दिल्ली में, या ये इसने अपने फ्रेंड के जैसे रूम पे इसको लेके गया बच्ची को, तो इसको पैसों की ये थी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स हैं वो रिटायर्ड हैं, और इसको पैसे की जैसे मंथली जो भी इसको इसके फादर या मदर जो दे रहे थे वो कम पड़ रहे थे इसको, जो कि इसको अच्छी लाइफ चाहिए थी और घूमने के लिए या कुछ काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। तो क्या इन्वेस्टिगेशन में नई बात आई नहीं है फिलहाल, आएगी तो उसको एड ऑन किया जाएगा। अभी तो ना सवाल यही कि अब बच्ची को क्या रिटर्न कर लिया गया है, बच्ची ठीक ठाक है, माँ बाप के पास पहुँचा दी गई है? हाँ, बच्ची ठीक ठाक है और माँ बाप के पास पहुँचा दी गई है, उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करा दी है हमने कोर्ट में। और बच्ची को फाजिलपुर है ये गुड़गांव में सोना रोड के पास, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया वो शाम को, क्योंकि
उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो 8 बजे के करीब एफआईआर दर्ज हुई और फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन जो भी टीमें पहुंची, सीआईए होगी, मैं हो गया या एसीपी साहब क्राइम थे, अपना सारी टीमें ऑफिसर्स ने फिर गठित की। फिर सारा काम जो सभी टीमों का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था और ये जाके